ओम शांति। आज का प्रश्न है कि गुण मूर्त बनना क्या है। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि बच्चे गुण मूर्त बनना है। तो गुण मूर्त बनना अर्थात सोचने, बोलने, देखने, सुनने, करने सब में अच्छे से अच्छा तरीका अपनाना। जैसे देखना है मानो, तो देखते तो सभी हैं, लेकिन कैसे देखना है हमें? शरीर को देखना है या आत्मा को देखना है? द्वेष से देखना है, ईर्ष्या से देखना है या कल्याणकारी होकर देखना है? कहाँ पर बैठकर देखना है? ऊंची स्टेज पर बाबा के पास बैठकर देखना है कि साधारण रीति से देखना है सबको? तो ऐसे ही जैसे ये देखने की स्टेज है, वैसे ही बाबा कहते हैं हर बात में, हर कर्म में श्रेष्ठ करना ही क्या है? गुण मूर्त बनना है। दूसरा, गुण मूर्त बनना अर्थात कि अपनी मूर्त से दूसरों को बनाना। क्योंकि जब अपने गुणों में हम निरंतर स्टेबल रहेंगे, स्थिर रहेंगे, अर्थात मूर्ति की तरह रहेंगे, तभी तो निहार निहार कर या एकटक देख कर कोई उसकी कॉपी कर सकेगा ना। ऐसे कैसे मूर्ति बनाएंगे दूसरे को? तो निरंतर चेंज होने वाली मूर्ति की तो कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। तो क्या बनना है? मूर्ति बन जाना है। हर गुण को अपने अंदर सदा और निरंतर कर लेना है, जिससे जब भी कोई देखे उसकी कॉपी कर सके। तीसरा, बाबा कहते गुण मूर्त बनना अर्थात वो हमेशा क्या पकड़ेगा? जो सबके अंदर जो अच्छाई है उसको पकड़ेगा, टॉप क्वालिटी को पकड़ेगा। तो जब अच्छा पकड़ते जाएंगे तो जो बुरा है वो अपने आप ही क्या होगा? छूटता जाएगा। तो सारा दिन अगर बुद्धि गुणों की तरफ लगी रहेगी, गुण पकड़ने में ही लगी रहेगी, तो व्यर्थ और नेगेटिव आप पे ही छूटता जाएगा। तो गुण मूर्त अर्थात अच्छा पकड़ना तो बुरा अपने आप छूटना। और फिर कहेंगे गुण मूर्त अर्थात दूसरों को गुणों का दान देने वाले। और जिसको जो चीज़ दान देनी होती है उसका स्टॉक क्या करना होता है? भरपूर रखना होता है। तो जब देना है तो अपने पर नज़र रहेगी, और जहाँ भी कमी हो रही होगी हम उसको क्या करेंगे? भरपूर करेंगे। क्योंकि अपनी ज़रूरत से जब हमसे ज़्यादा होगा तभी तो हम दान कर सकेंगे। तो गुण मूर्त अर्थात दूसरों को गुणों का दान देने वाला, डोनेट करने वाला। और फिर कहेंगे बाबा जो कहते कि गुण मूर्त अर्थात जिसके गुणों की कोई लिमिट नहीं हो, कि हमारे गुण कोई ऐसे नहीं है कि हम उनसे तो अच्छे हैं ना, दुनिया वालों से तो अच्छे हैं ना। नहीं, गुणों की स्टेज क्या है? किसी के साथ कंपैरिजन नहीं। निरंतर जो गुण मुझ में आ रहे हैं, नेक्स्ट डे वो गुण उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ, उससे भी श्रेष्ठ, अर्थात उसकी श्रेष्ठता जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जाए। किसी का मुकाबला नहीं, मतलब अनलिमिटेड। क्योंकि बेहद है ना। जैसे मान लो बोलने का गुण है, वो बहुत अच्छा है, लेकिन धीरे धीरे हमारी वाणी इतनी श्रेष्ठ होती जाए कि मुख से निकला हुआ एक एक शब्द महावाक्य बन जाए, और उससे क्या हो? परमात्मा का अनुभव होने लगे। हम सिर्फ अपनी वाणी से परिचय ना दें, उससे क्या करने लगाए? दूसरों को अनुभूति होने लगे। तो ये है अपने गुण को श्रेष्ठता तक लेके जाना, कि वाणी धीरे 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 कम भी होती जाए, लेकिन अनुभूति क्या है? उसमें बढ़ती जाए। तो इसमें कंपैरिजन तो नहीं चलेगा ना। तो गुण अर्थात गुण मूर्त अर्थात 16 कला, अर्थात मतलब 16 कला मीन्स क्या? 100%। अर्थात जो भी काम करें वो अपने आप में यूनिक हो। ऐसा लगे ना किसी ने पहले किया था ना कोई करेगा, सिर्फ हमने किया है। तो ऐसा काम जो हो यूनिक हो। और हमारी डिग्री तो क्या है? 100% परफेक्शन की है। तो मतलब जब 100% परफेक्शन की है तो कोई से भी रीस नहीं करनी है, न दुनिया से और ना ही ब्राह्मणों से।
हमारी डिग्री की नकल पूरी दुनिया में नहीं है। तो गुण मुहूर्त अर्थात नो नकल। सिर्फ नकल किसकी अलाउड है? ब्रह्मा बाप की अलाउड है, उसकी पूरी नकल कर सकते हैं। एक एक गुण की नकल तो दूसरों की कर सकते हैं, लेकिन पूरी नकल सिर्फ ब्रह्मा बाप की है। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं बच्चे गुण मुहूर्त बनो, और इसी गुण मुहूर्त को बनकर दूसरों को क्या करो? दान दो। आप बन जाओगे तो दूसरे अपने आप ही सीखते चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।